किसी से इज्जत करवाना अपनी, उसके लिए ज़रूरी पता है क्या है? कि आप खुद अपनी इज्जत पहले करें। अगर आप अपनी इज्जत खुद करते होंगे ना, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत करेंगे। आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरी इज्जत करो, मेरी वैल्यू ये है, मैं इतना अजीम शख्स हूँ, देखो मुझ में कितनी क्वालिटीज़ हैं। आपको अपनी वैल्यू, अपनी क्वालिटीज़ बताना नहीं पड़ेंगी। लेकिन अगर किसी ने आपको डी वैल्यू करने की कोशिश किया और उसने चाहा कि वो आपको डी वैल्यू करे, एक हकीर सा गिरा हुआ बंदा समझ ले और आपको नीचे गिराए, और आपको चाहे कि नीचे गिरा के वो आपसे कहे कि देखो तुम्हारी वैल्यू तो इतनी सी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी वैल्यू खुद अपने दिमाग में रखें। आपको पता होना चाहिए कि आप किस वैल्यू के, किस कीमत के बंदे हैं। जब आप खुद को खुद ही गिरा हुआ बंदा समझ लेंगे और आप उसके पास जाएंगे, नहीं नहीं देखो खुदा का वास्ता है और जो प्लीज़ तुम मुझे जो है एक्सेप्ट करो और मेरी वैल्यू देखो, वो कभी भी नहीं देखेगा। ऐसा बंदा आपकी वैल्यू कभी नहीं देखेगा, क्योंकि आपने खुद ही अपने वैल्यू उसकी नज़रों में गिरा दिए। अब वो आपकी वैल्यू क्यों देखे, वो क्यों आपकी रिस्पेक्ट करे जब आप खुद ही जा रहे हैं उसको वैल्यू बताने के लिए? भाई आप वैल्यूएबल हैं तो आप स्टे अवे रहें, आप खड़े रहें, आप स्टिल एक जगह पर रहें। एंड आपको खुद बताने की ज़रूरत नहीं है उसको कि आप इतने वैल्यूएबल हैं, एंड वो नहीं जाए आपकी लाइफ से, वो आपको नहीं छोड़े। जो वैल्यूएबल पर्सन होता है ना, उसको खुद अपनी रिस्पेक्ट का पता होता है। सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट होती है। आपकी ज़िंदगी में कोई बंदा है, कोई चीज़ है, कोई शख्स है, या दौलत है, जो भी चीज़ है, आप उसके पीछे अगर दौड़ते चले जाएंगे ना, आपके हाथ कभी भी नहीं आएगी। उसके पीछे दौड़ते रहने से वो नहीं आएगी। आप एक जगह खड़े रहें, अपना काम करते रहें एंड अपने आप को वैल्यूएबल बना लें, ऑटोमेटिकली चीज़ आपके पास आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। एंड एक और सेंस में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा आपको छोड़ के जा रहा है, ठीक है, और आप जो हैं वो रोएं धोएं, उसके आगे बैक करें, भाई मिन्नतें तरले कर दिए आपने, हाथ जोड़ दिए, अपनी वैल्यू आप ख़त्म कर देते हैं। आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है उस पर्सन के आगे जब आप बैक करते हैं। किसी से आप भीख मांगते हैं किसी भी चीज़ की, मोहब्बत की, खुलूस की, किसी चीज़ की आपको नीड है, उसके पास मौजूद है, या किसी पर्सन के पास मौजूद है, आप भीख मांग रहे हैं, तो वो जो होती है ना, आप अपनी सेल्फ वर्थ गिरा रहे होते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद ही झंझोड़े होते हैं। एंड उसको आप बता रहे होते हैं कि भाई मैं वैसे ही गिरा हुआ बंदा हूँ, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, मैं तुम्हारे मुंह में घुस रहा हूँ, मैं तुम्हारे अंदर घुसे जा रहा हूँ। एंड फिर घटिया वो नहीं हुआ, एक्चुअली घटिया फिर हम हो जाते हैं, दो कौड़ी के हम हो जाते हैं। वो बंदा तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली कह रहा है कि भाई मुझे आपसे कोई कंसर्न नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं समझता हूँ, मेरी नज़र में आपकी ज़ीरो वैल्यू है। तो आप उसके आगे बैक करके उसको वाकई बता देते हैं कि आप वाकई ज़ीरो वैल्यू हैं, एंड आपकी वाकई कोई वैल्यू नहीं है। एंड जब आप किसी के आगे झुकते हैं ना, किसी बंदे के आगे, तो आपकी ज़ीरो ही वैल्यू हो जाती है एंड आपकी वर्थ ख़त्म हो जाती है, एंड आपकी कोई वर्थ नहीं रहती फिर। अफसोस, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि हम इनको और चांसेस देते हैं, हम ही झुक जाते हैं, हम बैक करते हैं, हम ना गलती होते हुए भी माफ़ी मांगने जा रहे होते हैं, जबकि आपकी कोई मिस्टेक भी नहीं होती एंड आप खुद ही माफ़ी मांगने जा रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी सेल्फ वर्थ ख़त्म हो जाती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। एंड जब आप खुद ही अपने आप को इज्जत नहीं दे रहे, तो सामने वाला भी आपको इज्जत नहीं देगा। अपनी इज्जत करवाने के लिए खुद अपनी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को आपको फिर जा जा के नहीं बताना पड़ेगा कि आपकी कोई वैल्यू है, आप ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल हो जाएंगे। एंड हम लोग क्या होता है कि अगर हमें कहीं से रिजेक्शन मिली है, हमें कहीं से धुतकार मिली है, हमें कहीं से धुतकारा गया है, हम वहाँ उस जगह पे बार बार जाते हैं। अलमिया है ये, हमारा अलमिया है, हमें धुतकार मिलती है, हम उसी जगह पे वापस जाते हैं और हम वहाँ जा जाके बैक करते हैं, हम लोगों के आगे झुकते हैं, क्योंकि झुकना तो हमें चाहिए ही नहीं। आपको एक दफ़ा अगर रिजेक्शन मिले, आप अपना वे बदल लें, आप अपना रास्ता बदल लें।
और आप उनको बताएं कि मैं एक वैल्यूएबल पर्सन हूँ और तुमने मुझे रिजेक्ट किया है या तुमने मुझे धुतकार दी है, तो मैं एक वैल्यूएबल पर्सन हूँ जो अपने आप को वैल्यू देता हूँ एंड मैं अपनी रिस्पेक्ट खुद करता हूँ। आप नहीं करे लेकिन मैं करता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो तब आपकी वैल्यू बनती है। आपकी लाइफ ना छोटी सी है, इस छोटी सी लाइफ में ना सिर्फ असर और मगरिब का ही इतना सही फासला है, ठीक है। जैसे असर होती है और उसके बाद जो है मगरिब हो जाती है। इतने से फासले में आप किस किस खुश करेंगे? रास्ते में कितने लोगों को खुश कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई, आप सबको खुश नहीं कर सकते। तो अच्छा यही होता है कि अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको, आपसे किसी को प्रॉब्लम है, तो आप उसको बोलें भाई ठीक है, ओके, मैं अपना वे बदल लेता हूँ, मैं रास्ता बदल लेता हूँ। अफसोस हमें बड़ा देर में समझ आती है कि सामने वाला बंदा हमें इग्नोर कर रहा है, वो हमसे मिलना नहीं चाहता, वो हमसे बात कर, हम ये सोचने में, ये समझने में ही बड़ी देर कर देते हैं, जबकि बातें बड़ी जल्दी समझ आने वाली होती हैं। किसी के रवैये से, किसी की बातों से, किसी के आदात से, किसी की हरकत से हमें बड़ी जल्दी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कोई हमें डीवैल्यू कर रहा है, कोई हमें इग्नोर कर रहा है, कोई हमें। क्यों नहीं समझते हो? समझ जाओ ना। अपनी इज्जत खुद करना सीखो, फिर दूसरे करेंगे। स्टे बैक।